दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान सफलता हासिल करना चाहता है, ऊंचाइयों की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, जीवन में शोहरत व प्रतिष्ठाएं पाना चाहता है और इसके लिए कई स्तर से मेहनतें भी करता है, मशक्कत भी करता है, लेकिन नाकामियां ही हाथ लगती है और आखिर में निराशा के भंवर में पहुंचने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इंसान निराश हो जाता है? असफलताएं क्यों मिलती है? तो साथियों, आज का एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि यदि आप सफल होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो मैं कुछ सूत्र आपको बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले आपके सामने मैं रखूंगा। अगर आपने उसका सख्ती से पालन कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पछाड़ नहीं सकती है और आप हमेशा कामयाबी का परचम लहराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये क्या हम अपनाएं जिंदगी में। साथियों, नोट कर लीजिए, कभी भी आप याद कीजिएगा, लाइफ यानी अपने जीवन को संतुलित रखिए। पहला पॉइंट, जीवन को संतुलित रखिए। जब तक आपकी जिंदगी संतुलित नहीं होती है, तब तक आप कामयाबी का परचम नहीं लहरा सकते हैं। जिंदगी को संतुलित बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। आपको क्या करना है, कौन सी कदम उठानी है जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात, सोच समझकर लक्ष्य का चयन करें। लक्ष्य का चयन सोच समझ कर करें। जो इंसान अपने लक्ष्य का चयन, अपने मिशन का चयन सोच समझ कर नहीं करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। जो भी आपको करना है, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जब आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मुझे ये काम करना है, तो आप सफल हो जाइएगा। लक्ष्य कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका चयन जरूरी है। मिसाल के तौर पर, मुझे कहीं जाना है, तो कितनी दूरी जानी है मुझे ये तय करना होगा। ये दिल व दिमाग में सेट करना कि इतनी दूरी, इतनी किलोमीटर दूरी पर हमको रुकना है और किसी से मिलना भी है, बातें करना है, व्यापार के सिलसिले में बात करना है या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करना, कोई भी बातें करनी है या कोई भी काम करना है, तो लक्ष्य का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। नोट कर लीजिए, जिन लोगों ने अपने लक्ष्य का चयन सोच समझ कर नहीं किया है, वे कभी कामयाब इंसान नहीं बने। वे कभी कामयाब इंसान नहीं बने। तीसरी बात, रुचि के अनुसार यानी दिलचस्पी के अनुसार काम कीजिए। जिस क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है, उसी क्षेत्र में आप जाइए। अगर आप सियासत में जाना चाहते हैं तो सियासत में जाइए। यदि आप व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो बड़ा व्यवसाय कीजिए। यदि आप IAS IPS या अधिकारी बनना चाहते हैं
तो उसके अनुसार आपको अपने को ढालना होगा और उसके अनुसार काम करना होगा। यदि आप खेल के क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं तो फिर आप खेल के क्षेत्र में जाइए, आप व्यवसाय में नहीं जाइए। यानी जहां दिलचस्पी आपकी है उस दिलचस्पी पर गौर कीजिए और फिर आगे बढ़िए, सफलताएं जरूर मिलेगी। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। आप क्या बोलते हैं या क्या बोल रहे हैं, यह काफी जरूरी है। दोस्तों, जिस तरह कमान से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं आती, उसी तरह आपकी जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। तो इसलिए जरूरी है अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। अगली बात, अगला पॉइंट आप फिर नोट कर लीजिए, समय बर्बाद करने वाली बातों से परहेज करें। समय बर्बाद होने वाली बातों से परहेज करें, यानी वो उस तरह की बात कभी नहीं करें जिससे केवल समय बर्बाद होता है, जिससे केवल समय बर्बाद होता है, नुकसान होता है। बेतुकबाजी, इधर उधर की बातें, दूसरों के शिकवा शिकायत, गिला शिकवा, इन तमाम बातों से आप को दूर रहना पड़ेगा। इसमें सिर्फ समय की बर्बादी होती है। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। साथियों, जिंदगी में कुछ करने के लिए अनुशासन उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अनिवार्य होता है जितना दिन का होना तय होता है, रात का होना तय होता है, सूरज का उगना तय होता है और उसका डूबना भी तय होता है। यानी एक समय सीमा होती है जिसके के तहत वे सूरज डूबता भी है और निकलता भी है, दिन होता भी है, रात होती भी है। वरना वो शेर आप पढ़ते रह जाएंगे कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ऐसा नहीं हो कि अनुशासन से आप दूर हो जाइए। अनुशासन जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, टाइम टेबल का होना जरूरी है। साथियों, टाइम टेबल केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं होता है, हर इंसान के लिए जो जिंदगी में कुछ करने का लक्ष्य रखते हैं उनके लिए टाइम टेबल जरूर होता है। टाइम टेबल का निर्धारण अनिवार्य होता है। आपको कितने बजे कहाँ जाना है, दुकान जानी है या ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, एक टाइम है का निर्धारण है। कितने बजे वापसी है, कितने बजे क्लास में इन करना है, कितने बजे क्लास से बाहर निकलनी है, या फिर दुकान कितने बजे बंद करनी है, बाजार से सब्जी कितने बजे लाना है, लंच कितने बजे हमें करनी है। यानी जिंदगी के लिए टाइम टेबल जरूरी है। उसके बाद मैं आखिरी पॉइंट आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। मुश्किलों से कभी घबराइए नहीं, रुकावटें जो भी आए उसका डट कर मुकाबला कीजिए। साथियों, किसी शायर की वो शेर आप जरूर याद कर लीजिएगा कि न घबराओ शिद्दते गम हसूल कामयाबी में, शाखे गुल में फूल आने से पहले खार आते हैं। शाखे गुल में फूल आने से पहले खार आते हैं। जहाँ कामयाबी होनी होती है उसमें मुश्किलें आती हैं। जब फूल निकलता है, फूल खिलते हैं तो उसके भी इर्द गिर्द कांटे होते हैं, तब जाकर फूल की खूबसूरती
दिखाई देती है। इसलिए रुकावटों से नहीं घबराइए, परेशानियों से नहीं घबराइए और डट कर मुकाबला कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन से संबंधित, योजनाओं से संबंधित या फिर प्रेरणाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट रहे है उसे हम समय समय पर आपको बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।